देखो वानिया के घर में, घर के घर में लक्ष्मी मेहरबान है, लक्ष्मी साक्षात वनिया के घर में विराजमान है, सतयुग को प्रमाण है। एक भजन के माध्यम से आपने बताऊंगा प्रसंग के बाद में बाकी सत्य प्रमाण है कि दो को धारण करके माता लक्ष्मी भूमि पे आई और 3 जना की परीक्षा ली थी, ब्राह्मण की, राजपूत की और बनिया की। तो बनियों परीक्षा में सफल भी हो तो जड़ धरती वरदान मिले तो के कि थारे घर में सदैव मारो वास रहेगा। पर आज ऐसी दशा भी है, लीलावती कलावती के घर में अन्नपूर्णा को एक दानो नहीं है, माता पार्वती रुष्ट है। जब लीला और कला दोनों सहन सकी दुख तो घर घर मारी फिरती थी रोटी के टुकड़े टुकड़े को। जब लीला और कला दोनों, लीला और कला दोनों हो सहन सकी इस टुकड़े को, घर घर मारी फिरती थी टुकड़े टुकड़े को। रोटी के एक टुकड़े के लिए लीलावती और कलावती भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाने लगी। ऐसी उनकी घर की कंडीशन हो गई। तो परमात्मा ने कहा कि वो कर्म के फल थे। मैंने कहा कि 2 प्रकार की दृष्टि है भगवान की। कुदृष्टि, अगर कुदृष्टि भी भगवान के अपने घर में पड़वा लग जा तो समझ लो कि अपने घर में फोड़ा पड़ेगा, अपने घर में संकट आएगा। परमात्मा कैसी दृष्टि पड़ी, घर में लीलावती और कलावती के घर में सब सामान की चोरी हुई और एक खावा को अन्न को कानवानी बनी थी। अभी आगे का एक पत्थर सोने जिनके ठोकरा ही ठोकरा दे मतलब पगा में हमें रास्ता पे जो पत्थर मुझे तो बोले कि कुछ कम नहीं मिलता, कुछ कम नहीं मिलता। परमात्मा बरोबर वाटेगा। अभी कितना हमारे काम दीरो भगवान, हमारे पड़ोसी ने हेलो दीरो, हमारे काम दीरो आणि मैं हमारा पड़ोसी ने हेलो दीरो, लगे तो बिल्डिंग बनेगी तो भगवान का संग हम तो इस दीरो देता है अभी होगा। पर परमात्मा कुछ कम नहीं दे देते, कुछ कम नहीं मिलता, कुछ कम नहीं मिलता। मिलता है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पे मिलता है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में मिलता है। दोनों का तात्पर्य एक है, पर अंतर इतना है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है।
भगवान की। अब जैसे ही कलावती चंचल कम उम्र की बालिका थी, 20 वर्ष की आयु थी और गांव के अंदर गई, कथा सुनवा लगी। कथा में देखो शीरो बन रही हो, क्योंकि शीरो मटेगा पे तो दुनिया भरी भरी जड़ी के घर में खावा का फोड़ा पड़ जाए तो प्रसाद छोड़े गई। मैंने कहा बाप भाई जुए जुई रोटियां पानी तो अपन बली नहीं है, लोग आके घर भिक्षा मांगेगा कोई देगा, कोई अपने बना देगा और अपने भगागा, पर प्रसाद के बदले कोई नहीं रखे। अब किसी कोई भी एक जगह प्रसाद से बड़े धोखो करेगा तो फिर नटा थोड़ी गई, प्रसाद तो बड़े भद्री की भद्री दांगा। तो कलावती कथा के बीच में बैठ गई और बैठ करके पूरी कथा भगवान की सुनी, सत्यनारायण भगवान की सूत जी महाराज वाली कथा की ऋषियों ने जाकर के तब किया और सतानंद जी ब्राह्मण ने कथा करी, फिर लकड़हारे ने कथा करी, इतनी कथा सुनी और उठकर खड़ी होकर के जाने लगी। पर समय हो गया 12 बजे का। अब घर पे माँ अकेली और बेटी 12 बजे तक गांव में, तो माँ की कंडीशन किसी की, तो माँ ने बेटी जैसी घर में ही और बेटी की क्योंकि हे बेटी तू सच बता, तेरा पति विदेश है, तेरे पिता विदेश में और तेरे मन में क्या चल रहा है, हे बेटी तू कहां से आई है। तब कलावती ने कहा हे माँ आप मेरी इतनी चिंता मत करो और मेरे विषय में गलत मत सोचो आप, मैं भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठ गई और वहां से ये प्रसाद लेकर के आई हूँ, क्योंकि अपन दोनों माँ बेटी बहुत दिनों से भूखी हैं, तो इस प्रसाद को ग्रहण करके अपने पेट में कुछ तो जाएगा। कथा से मुझे लोगों ने प्रसाद की काम तो आगे भूख लगी रहती है, पेट में तो उंदरा दौड़ कथा थी काम जो कथा पूरी में प्रसाद से जहाँ पर आई हूँ। जो जाए बदलो सावरिया, ताली के साथ
कबीर सुनो रे भाई सजनता, 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 भलो करो नीवा, भलो करो नीवा, बज बज सावरिया, ताकि हमारा मन जोड़ा, बजलो सावरिया, मन पवन जोड़ाए, बजलो हे सावरिया रे, हे सावरिया, ओ मारी उमर पवन जो जाए, भजनो सावरिया। बोले सबसे